वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ कलयुग क्लासेस एंड आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 यानी कि हीरोन्स फार्मूला, जो कि इसका इंट्रोडक्शन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। और इसके जो फार्मूला यानी कि चैप्टर का नाम ही वैसे तो फार्मूला है, तो हम फार्मूला भी इसका देख चुके हैं कि किस तरीके का इसका फार्मूला है। फिर भी आज क्लास है एक्सरसाइज की यानी कि एक्सरसाइज 12.1 की, तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कुछ बेसिक सी चीज़ें। मैंने आपको बताया था हीरोन्स फार्मूला जो कि आपका कहाँ यूज़ होता है, ऐसे ट्रायंगल में जिसकी तीनों साइड क्या हो, आपस में सेम ना हो, है ना। कोई इस तरीके का ट्रायंगल हो सकता है ना, तो साइड क्या होंगी उनकी आपस में सेम नहीं होंगी। तो वैसे ही मैंने बताया था। और इसका फॉर्मूला अपने को याद होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कुछ इस तरीके से। और एस क्या है यहाँ पर, वेयर एस इज अ सेमी पैरामीटर एंड ए बी और सी, ए बी एंड सी, ये तीनों जो आपके होंगे वो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होंगे, यानी कि ट्राइंगल की साइड्स होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, क्या आपको बताया, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा, ठीक है। ओ ऐसे यहाँ पे मतलब कि इस पे लिखा है स्कूल स्कूल अहेड, ठीक है। ये बोर्ड आपका स्कूल के बाहर लगा है जैसे भी। तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पे क्या लिखा है, इंडिकेट करता है, वो आपको दर्शाता है कि एक स्कूल बोर्ड है, मतलब भी ट्रैफिक बोर्ड है, उस पर क्या लिखा है, स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपको क्या समझ में आता है, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी इक्वल से समझ आता है कि तीनों साइड आपस में इक्वल है। दैट मीन्स अगर ये एक साइड ए है तो दूसरी भी ए ही होगी और तीसरी भी ए ही। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। विथ साइड ए, मैंने आपको बताया कि इसकी जो एक साइड है वो क्या है, ए, तो बाकी जो दो बची वो भी ए होगी, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे देखिए, आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। जो ये सिग्नल बोर्ड आपको दिया हुआ है इसका आपको एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बट अगर हीरोन्स फार्मूला ना कहता तो इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ 3/4 ए का स्क्वायर, दैट इज द आंसर हो जाता। ए की जगह पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो उसको रख देते, तब भी सॉल्व हो जाता। बट क्या बोला यहाँ पर, डायरेक्ट फार्मूला नहीं रखना है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यहाँ पर आपको हीरोन्स फार्मूला के थ्रू ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बोला है ना, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, इफ इट्स पैरीमीटर इज 180, यानी कि आपको क्या दिया है, पैरीमीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं आपको, और इसका बताना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, तो आप यहाँ लिख लीजिए, गिवन क्या है आपको गिवन है पैरीमीटर। ध्यान से देखिए, एक मिनट, पैरीमीटर 180 है ना, हाँ ठीक है। तो पैरीमीटर जो है वो आपका 180 है और बोर्ड का साइड हो गया ए, ठीक है। पैरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए। और आपको क्या दिया है, आगे ही लिख लेते हैं इसके, एंड साइड्स आर ए बी, सॉरी, ए एंड ए, तीनों ए ही होगी। ध्यान से बस आपको देख लेना है कि आपको ए बी और सी जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, बस यहाँ पर क्या है, वो तीनों ए ही हैं। ओके, तो ये आपको गिवन है। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय करके, बाय हीरोन्स
फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले तो आपको एक बार फॉर्मूला लिख लेना है, देन आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस, एस क्या है साइड में, या फिर आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। एस का मतलब सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ, यानी कि एस सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ। तो क्या करेंगे, पैरामीटर आपको निकालना है, तो ए यानी कि ए प्लस ए यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ऐसे आपका क्या आ जाएगा, सेमी पैरामीटर। तो कितना हो जाएगा, 3a/2, इस तरीके से। बट एक बात ध्यान से सुनिए, ये तो आपको पता है, बट मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, रूट में है। बट यहाँ पर क्या है, आपको दिया हुआ है एक चीज़, पैरीमीटर। अगर आपको पैरीमीटर दिया है 180, तो अगर आप पैरीमीटर का हाफ करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, सेमी पैरामीटर। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, सेमी पैरामीटर इक्वल्स टू 90, और सेमी पैरामीटर 90 है कि एस आपके पास आ गया क्या, 90। तो यहाँ पर एक लाइन आप जोड़ लेंगे। इसके बाद में पैरामीटर अगर आपका 180 है तो देन सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका, सेमी पैरामीटर इज 90, है ना। तो सेमी पैरामीटर आपका हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना ना भूलें, यूनिट इज मस्ट एवरी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 90 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखें कि ए क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमेशा 60 होती है। अगर आप इसको प्रूफ करें तो ऐसे कर सकते हैं कि पैरामीटर आपका क्या है 180, और पैरामीटर आया तो यहीं से होगा ना 3a, यानी कि तीनों ए को जोड़ा तो पैरामीटर, अब ए को यहीं छोड़ दिया तो 180/3, और जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 60। तो ए की वैल्यू 60 हो गई, तो इसका मतलब ए हमारे पास 60 हो गया, बी भी हमारे पास ए है तो हम इसको भी 60 लेंगे और सी को भी 60 ही लेंगे। तो यहाँ पर आगे वैल्यू इसकी, तो आप देखिए एस का मतलब सेमी पैरामीटर 90, तो 90 इंटू 90 माइनस ए की वैल्यू क्या थी 60, और 90 माइनस बी क्या है आपका ए ही है तो वो भी 60 हो जाएगा, और 90 माइनस 60 जो कि हमारा सी है। ओके, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको आंसर निकालना है। देखिए 90, तो 90 का 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30 इंटू में 30, ऐसे कुछ। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, रूट में से अगर किसी चीज़ को बाहर की साइड करना है तो उसका पेयर बनेगा, पेयर मतलब जोड़ा। तो 30 और 30 एक जोड़ा हो गया, तो ये आ गया 30 एक बाहर, ठीक है। और देखिए इसमें से और इसमें से अगर हम कॉमन ले तो 30 30 दोनों में से कॉमन आएगा, तो एक 30 और बाहर आ गया। बट अंडर रूट में क्या बच गया 3। नहीं समझ आया, दोबारा से देखिए, इसको और एक्सपेंड करके करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अंडर रूट ऑफ 90 है, 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 30 के पेयर बनाऊँ, 30 इंटू में 30 इंटू में 30, 3 बार आपके 30 हैं, ये 3 बार 30, चौथा जो 30 है उसको बनाने के लिए 30 इंटू में 3 करूँगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 तो है ये, तो ये हो गया 90। अब देखिए एक पेयर बाहर, दूसरा पेयर वो भी बाहर, और जो 3 बचा वो किस में बच गया, उसका तो पेयर बाहर नहीं आया, तो इसीलिए वो अंडर रूट में अंदर ही रह गया। और इसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 90 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, और √3, और ये यूनिट इसकी क्या है आपको पता ही है, सेंटीमीटर में है, तो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जो इसका आंसर है वो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है बाय हीरोन्स फार्मूला। बट अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से उससे करते तो आपका इसका आंसर हो जाएगा √3/4 a का स्क्वायर। बट हमें इससे नहीं करना है, हमें करना है हीरोन्स फार्मूला से। तो ये था कुछ इस तरीके का इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे भी इसी तरीके के आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हम वर्ड्स के साथ डील करके उसको समझेंगे, क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है और ये
पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपकी आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही, और जो भी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही।